Hello, good morning everyone. Standard 4th, subject English. Today we are going to continue lesson number 11 in English textbook. So open your English textbook, page number 95. Here is the poem about rain. How beautiful is the rain after the dust and heat, in the broad and fair street, in the narrow lane. तो रेन के आने के बाद एटमॉस्फेयर इतना ब्यूटीफुल हो जाता है कि गर्मी चली जाती है और जो डस्ट होती है हमारे घरों में वो भी मानसून में उसको हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि हमारी जो विंडोज़ हैं उसके कांच है वो उस पर लगी हुई जो डस्ट है ना वो बारिश की वजह से वो सब धुल जाता है और गर्मी भी चली जाती है। फिर हमारे घर के आगे जो नैरो लेन है, छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें से उसकी धारा निकलती है, फेरी स्ट्रीट, यानी कि जो रेन की धारा अच्छे से मस्त निकलती है। नेक्स्ट आंजा, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स, रूफ के ऊपर उसकी आवाज़ कैसे आती है, छत के ऊपर उसकी आवाज़ क्लैटर्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स, हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट। तो यहाँ पे क्लैटर्स, ट्रैम्प, गसेस ये सारे साउंड है रेन के। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पॉट अक्रॉस द विंडो पेन इट pours and swift and wide। तो छत पे से जैसे पूरी की पूरी धारा गिर रही हो ना, ओवरफ्लो कर रही हो, जैसे ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी कैसे तुरंत एकदम धारदार निकलता है, उसकी धारा निकलती है, वैसे ही ये जब रेन होता है तब कोई भी बर्तन है वो पानी से भर जाता है, ऐसा हमें ये लगता है, मतलब कि ये पूरे बादल में ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो होने की वजह से बारिश हो रही है, ऐसा हमें लगता है। और उसकी धारा जो है वो बहुत ही स्विफ्ट है और वाइड है, पौड़ी पौड़ी है। विथ अ मूडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोज द रेन द वेलकम रेन। बारिश के आने की वजह से जो धूल मिट्टी निकल के आती है बाहर, तो उससे लगता है कि जैसे गटर का पानी निकल के आया हो, वैसे ही वो पानी बहुत ही डस्टी नज़र आता है हमें। रेन तुम्हारा वेलकम है रेन। तो रेन का यहाँ पे वेलकम करते हुए यहाँ पे पोएम नैरेट की गई है। नीचे डाउन साइड पे एक्टिविटी नंबर 2 में क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके रिलेटेड। वाई डू यू थिंक पीपल वेलकम द रेन? पीपल वेलकम क्यों करते हैं रेन का? आपके विचार के हिसाब से बताओ। People like to welcome the rain when it rains. The climate becomes cool. तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो कैसा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। Trees look beautiful in the rain. Children enjoy playing in the rain. हमारे आसपास की जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं और चिल्ड्रंस भी एंजॉय करते हैं यहाँ पे रेन में खेलने का, इसीलिए पीपल वेलकम करते हैं रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the sounds produced by the rain? तो अभी हमने पोएम में पढ़ा कि the sounds of the rain हैं clatters, gushes and roars. Next question, you may think of writing a paragraph on the rainy season. rainy season के बारे में हमने आगे भी पैराग्राफ लिखा है लास्ट सेम में। After the hot days of summer, a rainy day is a welcome change. तो रेनी डे का आगमन होने के साथ साथ एटमॉस्फेयर में एक अलग ही चेंजेस आ जाता है, क्योंकि गर्मी चली जाती है और एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सडनली ब्लैक क्लाउड्स गैदर इन द स्काई। सडनली अचानक ही स्काई में ब्लैक क्लाउड्स जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। एंड देन इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली। चिल्ड्रन जम्प इन टू द पडल्स। पडल्स यानी कि जो खाबोचिया होता है उसको बोलते हैं हम पडल्स। एंड ऑल्सो सेल पेपर बोट्स। नेचर लुक्स लाइक ब्यूटीफुल ऑन अ रेनी डे। नेचर बहुत ही अलग सा एक ब्यूटीफुल सा हो जाता है रेनी सीजन में। नेक्स्ट पेज, लुक आउट ऑफ द विंडो एंड आइडेंटिफाई अ क्लाउड।
आपको विंडो की बाहर से देखना है क्लाउड कैसा दिखते हैं। तो आज तो मुझे बादल बारिश लाते हो ना ऐसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं निम्बुस क्लाउड्स के बारे में लिख रही हूँ। निम्बुस क्लाउड्स आर ग्रे ब्लैंकेट क्लाउड्स विथ रेनी फॉलिंग फ्रॉम देम। सिंस निम्बुस क्लाउड्स आर डेंस विथ वाटर, निम्बुस क्लाउड्स जो होते हैं वो वाटर से भरे हुए होते हैं। दे अपीयर डार्कर देन अदर क्लाउड्स, वो दूसरे क्लाउड्स की कंपैरिजन में बहुत ही डार्क होते हैं। दे आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्काई, वो अलग ही अपना वातावरण फैलाते हैं स्काई में। तो ये था निम्बुस क्लाउड्स के बारे में। नेक्स्ट, ऑब्जर्व अ क्लाउड एंड ड्रॉ द सेम एज वेल एज कलर इट। यहाँ पे एक क्लाउड ड्रॉ किया गया है, ऐसा ही क्लाउड आपको यहाँ पे बाजू में ड्रॉ करना है, उसमें कलर करना है। नीचे डाउन साइड पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये लाइन को सुन के क्या आप सभी को एक पोएम याद आ गई जो आपने प्री प्राइमरी में पढ़ी थी? यस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? स्टार्स के बारे में बताया गया है। We see the stars as teeny points of light in the sky. स्काई में जैसे लाइट का टीनी छोटा सा पॉइंट हो ना, ऐसे हमें स्टार्स नज़र आते हैं हमें दूर से। They may all look the same but they are not. हमें स्टार्स नीचे से कैसे दिखते हैं? सब सेम दिखते हैं ना। हर एक का जो शेप होता है वो हमें राउंड शेप में ही दिखते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। The range in size, color, temperature, power and life spans, उनमें बहुत डिफरेंस होता है, उनके साइज़ में, उनके कलर में, फिर उनका टेम्परेचर अप डाउन होता है, उनका जो पावर होता है, उनका लाइट्स का जो पावर होता है वो भी अलग अलग होता है। स्टार्स आर मेड ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन, स्टार्स जो है वो जेन्युइनली हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, विच इज़ द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। वर्ल्ड में वो बहुत ही अच्छा सा अट्रैक्टिव निकल के आते हैं। वी ऑल हैव लर्न द राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हैव वी एवर वंडर्ड वेयर द स्टार लाइट कम फ्रॉम? लेट अस फाइंड इट आउट। क्या आप सबको पता है कि स्टार्स के पास जो लाइट्स है वो कहाँ से आती है? स्टार्स गेट दैट लाइट फ्रॉम द सन, सन से वो लोग लाइट्स पाते हैं। देयर आर केमिकल रिएक्शंस दैट गिव लाइट एंड शाइन टू द स्टार्स। उसके पीछे एक केमिकल रिएक्शन है, रीज़न है कि जो स्टार्स शाइन करते हैं और लाइट देते हैं, उसके पीछे कौन सा रीज़न है? उनको जो लाइट मिलती है, उनको जो शाइन मिलती है वो सन के द्वारा मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये 4 क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में ही लिखने के हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे का सीखेंगे। ओके, बाय।